वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शाद अहमद और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का यूनिट 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 3.5 कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का क्वेश्चन जो है हमारे पास है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने जैसे पीछे वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था और उसके बारे में जाना था कि कैसे उससे हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आज इक्वेशंस हैं वो यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो पहला मेथड जो हमारे पास है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल्स को इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल जो है वो सॉल्व करते हैं। उसके बाद वो जो वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी इक्वेशन में। जिस इक्वेशन को हमने पहले यूज किया उसमें नहीं, सेकंड इक्वेशन में। तो पहले हम यहाँ पर कौन सा मेथड लगा रहे हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारे पास इक्वेशन है 8x + 5y = 9 और दूसरी इक्वेशन जो है 3x + 2y = 4। तो हम किसी एक इक्वेशन को यूज करेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 8x + 5y = 9। y को ट्रांसपोज किया उस साइड, 9 - 5y, 8x = 9 - 5y और 8x x = 9 - 5y अपॉन 8। ये हमारे पास x की वैल्यू आई, उसको हम थर्ड दे देंगे। पुट x = 9 - 5y अपॉन 8 इन, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज की थी, हमें इसको सेकंड में डालना है, इन सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट में नहीं डालना है, क्योंकि अगर फर्स्ट में डालेंगे तो हमारे पास वैल्यू की जो वेरिएबल की वैल्यू है वो नहीं आएगी। तो हमारे पास अब क्या आएगा, x = x की वैल्यू 3 × x की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है प्लस 2y = 4। 9 - 5y होल डिवाइड बाय 8। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 27 माइनस 15y होल डिवाइड बाय 8 और 2y = 4। अब यहां पर डिनोमिनेटर में 8 है, तो अब क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को हमें यहां से हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, अब सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई ऑल बाय 8 कीजिए। 8 से 8, 27 माइनस 15y, 8, 2y × 8, 4 × 8 कैंसिल हो जाएगा। 27 माइनस 15y प्लस 16y = 32। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर y 15 माइनस का 16 प्लस का, तो यहां पर y और 27 को इस साइड लाएंगे, हमारे पास 32 माइनस 27। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 5। y हमारे पास 5 आ गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम फर्दर, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी x की, अब यहां पर पुट कीजिए, x की वैल्यू निकालने के लिए देयरफॉर पुट y = 5 इन, इसको हम फोर्थ रखेंगे, इन थर्ड इक्वेशन वी गेट क्या होगा, x = 9 माइनस 5 इंटू y की जगह 5 होल डिवाइड बाय 8। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 25 अपॉन 8। जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारे पास क्या आएगा, यहां पर माइनस x = -16 होल डिवाइड बाय 8 कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास -2 आएगी और ये वैल्यू हमारे पास किसकी रही, x की वैल्यू रही, x = -2, y हमारे पास 5। अब हमारे पास
x की वैल्यू आई, y की वैल्यू आ गई। तो ये हमने किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व की। देयरफॉर x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका हमने सॉल्यूशन सॉल्व किया इसको, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाया। अब इसी इक्वेशन को हम किससे करेंगे, इसी इक्वेशन को हम कर रहे हैं किससे, फर्दर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए कि x हमें कैसे मिलेगा, x कैसे निकालेंगे। तो x से बराबर होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होगा b1 c2 माइनस b2 c1 होल डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमने x की वैल्यू निकाली, ठीक। इसी तरीके से y की वैल्यू किसके बराबर आएगी, y जो हमारे पास आएगा वो आएगा c1 a2 माइनस c2 a1 होल डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b। ये हमने y की वैल्यू निकाली। अब जो है हमने हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया है, और हम इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करें। यहां पर इस इक्वेशन को हम दोबारा रीराइट करेंगे तो कितना होगा 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड। अब हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको कंसीडर, इन इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास a1 कितना है 8, b1 कितना है, b1 जो है हमारे पास कितना है a2 सॉरी a2 है 3, b1 है 5, b2 कितना है 2, और c1 जो है हमारे पास -9, c2 जो है वो -4। अब जब x की वैल्यूज हम निकालेंगे तो x की वैल्यूज क्या आएगी, x की वैल्यूज हमारे पास होगी वो क्या आएगी, b1 5 into c2 -4 माइनस, फिर दूसरी वैल्यू जो हमारे b2 कितना है 2 इंटू c1, c1 की वैल्यू कितनी आएगी 9 होल डिवाइड बाई a1 जो वैल्यू है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई b2 है 2 माइनस a2 3 इंटू b1। तो वैल्यूज हमारे पास कितनी आ रही है -20 प्लस माइनस माइनस प्लस 18 होल डिवाइड बाई 16 माइनस 50। तो वैल्यू जाएगी -2 होगा। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ रही है -2। नेक्स्ट जो वैल्यूज होगी y के लिए, y इक्वल्स टू फॉर्मूले में y वैल्यू डालेंगे, c1 कितना है -9 मल्टीप्लाई a2 जो है 3 माइनस a1 8 c2 -4 होल डिवाइड बाई
8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 y इक्वल्स टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना ये वैल्यू, ये जो वैल्यूज है हमारे पास आएगा -27 माइनस माइनस प्लस 32 होल डिवाइड बाई 1, ये 16 माइनस 15 हो जाएगा। y इक्वल्स टू, जब इसको करेंगे सॉल्व 5/1 y इक्वल्स टू यहाँ पर 5। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई वो वैल्यूज जो है हमारे पास कितनी है, वो वैल्यूज जो है हमारे पास है, एक वैल्यू है हमारे पास 3 और दूसरी वैल्यू हमारे पास है 5। सॉरी, एक वैल्यू हमारे पास -2, दूसरी है हमारे पास -3 और -2 और 5। इसी के बाद जो है हम नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज पे आते हैं। हमारे एक्सरसाइज जो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट जो है हमारे पास, पहला पार्ट क्या है वो मैं अब लिखता हूं। पहला पार्ट क्या है कि जो मंथली हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, जो मंथली फिक्स चार्जेस हैं हॉस्टल के वो फिक्स्ड है। उसके बाद जो पर डे जो है वे जो है अलग अलग चार्जेस हैं, और उस हिसाब से हमारे पास दो पर्सन्स हैं ए एंड बी, और उनका एक्सपेंडिचर जो है वो अलग अलग आ रहा है, अलग अलग डेज के लिए वो लिखते हैं कितना आ रहा है, और उसकी इक्वेशन जो है अलजेब्रिकली उसको जो है यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ए part of monthly hostel charges is fixed and remaining depends upon the number of days in the food in the mess. When student A takes food for 20 days and she pays ₹1000 as a hostel charge, whereas student B who takes food for 26 days pays ₹1180 the hostel charges, find fixed charges and the cost of food per day. ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखेंगे गिवन क्या है। हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। गिवन क्या है, वहां पर जो फिक्स चार्जेस हैं मंथली जो है कुछ चार्जेस फिक्स हैं, और उसके बाद कुछ चार्जेस जो है पर डे के हिसाब से जो मैस के चार्जेस हैं वो अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज एक्स and the charges for and the charge of food per day B rupees Y। अब केस फर्स्ट है स्टूडेंट ए के लिए, फॉर स्टूडेंट ए, स्टूडेंट ए के लिए क्या है कि उसका जो टोटल चार्ज है वो 20 डेज स्टे करता है। कितने डेज, टोटल डेज कितने हैं उसके पास, डेज जो है वो हॉस्टल में कितना कर रहा है, 20 डेज स्टे कर रहा है। और जो 20 डेज स्टे कर रहा है तो उसका टोटल जो अमाउंट बन रहा है, टोटल अमाउंट जो है उसका है 20,000। अब टोटल अमाउंट कैसे बनेगा, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज ऑफ फूड फॉर 20 डेज इक्वल्स टू कितना बनेगा 1000। अब फिक्स चार्ज कितने हैं, वो हमने क्या लिखा x प्लस चार्ज फॉर 20 डेज, पर डे का y है तो 20 y हो जाएगा इक्वल्स टू 1000। ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। अब केस सेकंड है
फॉर स्टूडेंट बी, बी स्टूडेंट के लिए क्या है, उसके डेज जो है वो 26 है, डेज कितना स्टे कर रही है 26 हॉस्टल में, और उसका जो अमाउंट है जो पे कर रही है वो है 1180। अमाउंट कितना है इसका, टोटल अमाउंट 1180। अब फिर इसी तरह इसकी इक्वेशन जो करेंगे तो क्या आएगा, x फिक्स रहेगा 26y इक्वल टू 1180, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब जब इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर, मैं सबसे अच्छा ये मेथड जो हमारे लिए एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर हम आएगा x, दो इक्वेशन x प्लस 20y इक्वल टू 1000, दूसरी इक्वेशन जो है x प्लस 26y इक्वल टू 1180। तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहा हूं मैं, ऐड करूंगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट करूंगा, सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट करूंगा, कैंसल, माइनस 6y, ये कितना आएगा माइनस 180, y इक्वल्स टू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, y इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 6, y हमारे पास कितना आएगा 30। तो जो उसका फिक्स जो चार्ज है मैथ्स का पर डे वो कितना है 20 रुपीज। अब जब ये वैल्यूज इसमें डालेंगे यहां पर, therefore put y equals to 30 in first equation, हमारे पास क्या आएगा x प्लस 20 into 30 equals to 1000, x प्लस 600 equals to 1000, x equals to, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो x जो है वैल्यू कितना आएगा 400। देखो जो फिक्स चार्जेस है, फिक्स चार्जेस जो है वो कितना है 400, और चार्ज ऑफ फूड पर डे कितना आ रहा है मैथ्स का, वो है 30 रुपीज 400 और रुपीज 30। ये हमारे पास जो है इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है। जो फिक्स चार्जेस हमें निकालना था, हमें क्या बताया था कि ये हॉस्टल में क्या है कि स्टे करने के कुछ फिक्स चार्जेस हैं, और उसके बाद पर डे के हिसाब से जो चार्ज जो है वो वेरी कर रहे हैं। और दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए जो है वो 20 डेज के लिए जो है वो स्टे कर रहा है, और वो पे कितना कर रही है 1000 रुपीज, और स्टूडेंट बी जो है वो 26 डेज के लिए जो है वो स्टे कर रही है, और उसके बाद उसके टोटल चार्जेस हैं 1180। दोनों की हमने क्या है इक्वेशन जो है अलजेब्रिकली फॉर्म की है, और उसके बाद उसको सॉल्व किया है। और मैंने जो मेथड यूज किया है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्यों यूज किया है, क्योंकि वहां पर जो वेरिएबल्स थे, x वेरिएबल जो था उसके जो दोनों कोएफिशिएंट्स थे वो इक्वल थे, दोनों कोएफिशिएंट इक्वल और सेम साइन था, इसलिए मैंने उनको, जब कोएफिशिएंट इक्वल और सेम साइन होता है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है वहां पर y की वैल्यू आई है, y की वैल्यू कितनी है 30, और उसके बाद y की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास जो x की वैल्यू है कितनी आई 400। तो x की वैल्यू हमने सपोज की थी वो थे फिक्स चार्ज, और y जो है चार्ज ऑफ फूड इन अ मेस पर डे कितना है ₹30। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज के कुछ पार्ट्स जो है वो सॉल्व किए हैं, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि उनको जो है वो आप एक्यूरेटली सॉल्व कर सकें। थैंक यू।